हेलो एवरीवन, बीएड सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आपको जो पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना की जो डायरी दी गई थी उसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसी के संदर्भ में मैं बताना चाह रही हूँ। जिसमें सबसे पहले पेज पे अपने थोड़ी मिस्टेक है कि भाई महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर जहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह आपको एक व्हाइट पीस की कटिंग करके चिट लगा के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर लगाना है। उसके बाद में आपका प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, जो भी है वो आपको फिलअप करना है। फिर इंडेक्स दी गई है जिसमें क्रम संख्या, इकाई, प्रकरण, क्लास, दिनांक, जो भी आपको कॉलम दिया गया है वो भरना है। फिर यूनिट प्लान दिया गया है आपको पूरे 45 लेसन की, 2 डायरियों में आपको 45 यानी कि 90 लेसन आपको बनाने हैं। जिसमें जो एक डायरी है जैसे ये है तो इसमें 45 लेसन की आपको यूनिट प्लान बनानी है। तो उसी के हिसाब से आप एक पेज पे काउंट करके और डिवाइडेशन करके और अपनी यूनिट प्लान बनाएंगे। अगर फिर भी किसी को पेज कम लगता है तो वो पहले इसकी फोटोकॉपी करवा के और आगे 2 पेज और ऐड करके चिपका दीजिएगा। जिसमें इसमें जो कॉलम दिए गए हैं उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको क्या लिखना है, क्रम संख्या, प्रकरण का नाम लिखना है। फिर जो आपके 4 टीचिंग पॉइंट है वो आपको लिखने हैं। उद्देश्य, चूंकि हम शॉर्ट लेसन बना रहे हैं इसलिए हम उसमें 4 ही उद्देश्य लिखेंगे और 4 उद्देश्य का ही यहाँ कॉलम दिया गया है, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल। और यही 4 उद्देश्य हम लेसन प्लानिंग के अंतर्गत पाठ्य योजना में लिखेंगे। अध्यापक क्रियाएं, अध्यापक क्रियाएं में आपको 4 टीचिंग पॉइंट लिखकर लिखना है कि इन विषय वस्तु से संबंधित छात्राध्यापक विद्यार्थियों को समझाएंगे। फिर है छात्र क्रियाएं, उसमें लिखा जाएगा कि विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे एवं प्रश्नों के उत्तर देंगे। सहायक सामग्री में जो कक्षा उपयोगी सामग्री है वो, और जो आप चार्ट और मॉडल जिसका आप यूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। मूल्यांकन में आपको एक ऑब्जेक्टिव यानी कि एबेसेड है, एक खाली स्थान, एक अति लघुत्रात्मक और एक लघुत्रात्मक। पाठ्य योजना के अंतर्गत हम यही चीजें 2-2 लिखेंगे कि 2 ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, 2 खाली स्थान, 2 अति लघुत्रात्मक और एक लघुत्रात्मक। तो उसमें से एक एक आपको यहाँ पर लिखना है। गृह कार्य, जो निबंधात्मक प्रश्न होता है जिसे हम गृह कार्य भी कहते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद में पाठ्य योजना, तो पाठ्य योजना में देखिए एक पेज में 30 लाइन दी गई है। उनका किस प्रकार से हमने डिवाइडेशन किया है कि अच्छे से हमारा लेसन प्लान भी बन रहा है उतने ही पेज में। सबसे पहले विद्यालय का नाम, दिनांक, क्लास, कालांश, विषय, समय, यानी कि जो स्टार्टिंग की एंट्री की जाती है लेसन प्लान के दौरान वह आपकी 3 लाइन में कंप्लीट, 4 लाइन में कंप्लीट हो रही है। 5वीं लाइन से 5th लाइन से आपको उद्देश्य लिखने हैं जिसमें 3 कॉलम बनाए जाएंगे, उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। एक उद्देश्य के लिए आपके पास 3 लाइन है, तो ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल 4 उद्देश्य आपको लिखने हैं। 17th लाइन तक आपके उद्देश्य कंप्लीट हो जाएंगे, उस तरीके से आपको लिखना है। 18th लाइन में आ जाएगा सहायक सामग्री, 19th में शिक्षण विधि या प्रविधि, 20th में शिक्षण बिंदु, जो आपके 4 शिक्षण बिंदु हैं तो 1, 2, 3, 4 करके आपको लिखना है। 21 में पूर्व ज्ञान आ जाएगा, 22 प्रस्तावना, हेडिंग डाली जाएगी। फिर आपको 5 प्रश्न प्रस्तावना के लिखने हैं जिसमें आपके 3 कॉलम बनेंगे, एक क्रम संख्या का कॉलम हो जाएगा, सेकंड कॉलम आपका छात्राध्यापक कथन हो जाएगा और थर्ड कॉलम आपका विद्यार्थी क्रिया हो जाएगा। 29th लाइन में आपको उद्देश्य कथन लिखना है, उसके लिए आपके पास 2 लाइन है कि आपका उद्देश्य क्या है। फिर नेक्स्ट पेज फोल्ड कीजिए जिसमें पाठ का विकास, पाठ का विस्तार यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो पाठ का विकास ऊपर हेडिंग डालना। फिर आपको जो कॉलम बनाने हैं, पहला कॉलम आएगा शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम बनेगा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया, चौथा कॉलम यानी कि 4th कॉलम है शिक्षण विधि या प्रविधि और 5th कॉलम आपका बनेगा शामपट कार्य। पाठ का विकास स्टार्टिंग में ये हेडिंग डालने के बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, विकासात्मक प्रश्न लिखे जाएंगे। तो विकासात्मक प्रश्न आपको 4 बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 विकासात्मक प्रश्न बनेंगे। उसके बाद में छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापक कथन के पास में ही इस साइड जहां हमारा शिक्षण बिंदु का कॉलम है वहां पर आपको शिक्षण बिंदु लिखना है, उस कॉलम में आपको शिक्षण बिंदु लिखना है छात्राध्यापक कथन के पीछे की साइड। तो छात्राध्यापक कथन के लिए जिस प्रकार से 30 लाइन है उनको हम डिवाइड करते हैं, तो 6 लाइन यानी कि 6 लाइन हमारे पास छात्राध्यापक कथन के लिए मिल जाती हैं, जो कि सफिशिएंट है। शॉर्ट लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आराम से आप छात्राध्यापक कथन अपना इसमें लिख सकते हैं।
फिर उसके बाद में बहुत प्रश्न हेडिंग डालेंगे और बहुत प्रश्न आपको 2 पूछने हैं। फिर यही सीक्वेंस चलेगी, विकासात्मक प्रश्न, फिर 4 विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे, फिर छात्राध्यापक कथन और फिर बहुत प्रश्न। तो इस प्रकार से आपके 30 लाइन में अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक पेज में 2 टीचिंग पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न, 4 विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे, छात्राध्यापक कथन हेडिंग डालनी है, 6 लाइन आपको मिलती है, फिर बहुत प्रश्न, और इसी सीक्वेंस में आप 2 पेज में 4 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर पीछे चलना है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के लिए 2 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं आपको, 2 रिक्त स्थान बनाने हैं, 2 अति लघुत्तरात्मक बनेंगे, 2 लघुत्तरात्मक बनेंगे और एक निबंधात्मक प्रश्न जो गृह कार्य के अंतर्गत दिया जाता है। इस प्रकार से आपको मूल्यांकन प्रश्न लिखने हैं। मूल्यांकन प्रश्न के नीचे आपको एक सारणी बनानी है जिसे परिवीक्षण सारणी, परिवीक्षण टिप्पणी जिसमें लिखी जाएगी, जिसको जो भी वहाँ पे आपको एग्जामिन कर रहा है, जो आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे या प्रिंसिपल सर होंगे या जो भी आपको चेक करता है आपके लेसन प्लान को, तो उसमें कॉलम बनेंगे आपकी क्रम संख्या, दिनांक, क्लास, विषय, प्रकरण और सिग्नेचर। तो ये आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से एक डायरी में आपको 45 लेसन बनाने हैं और दूसरी डायरी में भी 45 लेसन बनाए जाएंगे। फिर हम पीछे चलते हैं लास्ट में। तो आपको प्रश्न पत्र बनाना है, ब्लूप्रिंट बनाना है, उसकी डिटेल लिखनी है क्वेश्चंस की, किस उद्देश्य के अंतर्गत क्या व्यवहारगत परिवर्तन था और उस प्रश्न के और उसका प्रश्न बना है, कौन से उद्देश्य से रिलेटेड वो प्रश्न है, उसकी इकाई क्या थी, उसके अंक कितने थे, कितने समय के लिए वो प्रश्न था आपका। फिर आता है अवलोकन प्रपत्र। अवलोकन प्रपत्र में आपको दिया गया है समालोचना पाठ का अवलोकन कर रहे हैं या प्रदर्शन पाठ या सामान्य पाठ का। तो आप सामान्य पाठ का भी कर सकते हैं, समालोचना पाठ का भी कर सकते हैं। तो जिसका भी आप अवलोकन करते हैं उसके ऊपर आप टिक लगा दीजिए। इसके अंदर जो फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, अगर किसी को लगता है कि भी इसके अंदर किस तरीके से ऑब्जर्वेशन करके लिखना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अपने फर्स्ट ईयर के डायरी में भी था, तो ये अपना पाठ अवलोकन प्रपत्र रहेगा। इसकी आपको एक फोटो भी भिजवा दूंगी। तो ये पाठ अवलोकन प्रपत्र में इस तरीके से आप अपने पेन से क्वेश्चन लिखेंगे और फिर पाठ की समीक्षा करेंगे कि किस प्रकार से क्या कमियां रही और कितना उसमें ऑब्जर्वेशन किया गया, कितना वो अच्छा था, कितना उसमें कमी थी। इस तरीके से ये पाठ अवलोकन प्रपत्र आपको करना है। तो इस तरीके से आपको 45, 90 लेसन की 2 डायरियां कंप्लीट करनी है। अब बता देती हूँ कि इंटर्नशिप के दौरान कुछ स्टूडेंट्स का था कि क्या क्या काम करना था, हम भूल गए, बताया था, लेकिन तो ये 45, 90 लेसन थे। फिर उसके बाद में कक्षा अवलोकन पुस्तिका दी गई है आपको, फिर एक केस स्टडी डायरी दी गई है, वो करनी है, ब्लॉक टीचिंग डायरी थी, और फिर एक टीचर्स डायरी आपको फिलअप करनी है जिसमें डेली का सारा काम भरा जाएगा, जिसमें भी कॉलम दिए हुए हैं और पहले से ही कि कालांश, क्लास, विषय, इकाई और आपके टीचिंग पॉइंट आ जाएंगे, शिक्षण विधि आ जाएगी, सहायक सामग्री, कक्षा कार्य और गृह कार्य। तो ये दैनिक डायरी आपको भरनी है। इसके अतिरिक्त आपको एक ग्रुप एक्टिविटी फाइल बनानी है और एक कम्युनिटी एंगेजमेंट की फाइल बनानी है, जिसमें कि आपको एक प्रोग्राम करवाना है कम्युनिटी एंगेजमेंट के अंतर्गत, जिसमें आप एक सफाई अभियान करवा सकते हैं या फिर आप पौधारोपण का प्रोग्राम, कि ये दोनों प्रोग्राम आप बहुत इजी वे में अच्छे से हो जाएंगे, जो छात्रों के लिए भी, वहाँ विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी रहेंगे। तो दोनों में से एक प्रोग्राम आपको करना है और आप ग्रुप एक्टिविटी ले लो चाहे कम्युनिटी एंगेजमेंट फाइल, उसके लिए आप जो भी एक्टिविटीज करवाते हो, जो भी प्रोग्राम करवाते हो, उसके लिए पहले वहाँ के प्रिंसिपल सर से परमिशन लेनी है। रिटर्न में आप उन्हें एप्लीकेशन लिख के देंगे, उसकी कॉपी भी आपको फाइल में लगानी है। कम्युनिटी एंगेजमेंट में भी कम से कम 25 से 30 पेज आपके होने चाहिए। इसी तरीके से आपको ग्रुप एक्टिविटी फाइल भी बनानी थी, जिसमें ये आपको करना है। 10+10 आपको 20 चार्ट बनाने हैं और 2+2 4 आपको मॉडल बनाने हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसका लेसन प्लान आपकी डायरी में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जो भी एक्टिविटीज करवाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी फोटोज की एक सीडी या पेन ड्राइव में आप उसको डलवा कर लेके आना है। तो इस तरीके से आपको अपना इंटर्नशिप का प्रोग्राम पूरा करना है। थैंक यू।